नोएडा डब्टी फोरम का एक कैंप हम लोग करने जा रहे हैं। और ये जगह है गुरुद्वारा श्री टीला साहब पुरारी, बस स्टैंड पुरारी, न्यू टिहरी, उत्तराखंड। हर साल के समर्स में इस तरह का कैंप होता है, एक विंटर्स में और एक समर्स में। ये हमारा विंटर्स का काम है, आप देख पा रहे होंगे। हेलो भैया, हेलो। आप देख पा रहे होंगे अंदाजा 20-21 के आसपास गाड़ियाँ जा रही हैं। तो 100-150 की टीम है हमारी डॉक्टर्स की। हम लोग निकलने वाले हैं 10 मिनट में। कार वाइज भी दिखा रहा हूँ। कार नंबर 6, इनका सबका लेटेस्ट अपडेट है। कार नंबर 18, टू नंबर, गाड़ियों में लोग जगह ले रहे हैं। गाड़ी नंबर 4, कोई नहीं मिलेगा। अरे मैं मिलेगा, मैं चलो से लास्ट कार नंबर 22। हेलो दोस्तों, 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं। एक ढाबा है, शिवा ढाबा, चाय पानी नाश्ते के लिए। सारी गाड़ियाँ कुछ पीछे हैं, कुछ आगे। हमारी गाड़ी पीछे है, हमारे तिवारी जी है, और ये फोटो लेते हैं नवदेश जी। और फिर अगला एक फिर बीच में टर्न मिलेगा, पिकनिक में आते हुए जाएंगे फ्री स्टाइल। मिलते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, पोल्यूशन ना के बराबर। उत्तराखंड की वादियों में प्रवेश कर चुके हैं। व्यू देखे कितना प्यारा है। जंगल सफारी, राजा जी टाइगर रिजर्व देख पा रहे हैं आप। गर्मी में ठंडक का एहसास, 27 डिग्री टेम्परेचर और AQI मुझे लगता है 100 से आसपास ही होगा। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोरगुल नहीं। सच में यार, जिंदगी तो यही है। बहुत बढ़िया, क्या व्यू है। ऐसे व्यू के दर्शन करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तकरीबन 7-8 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं गेस्ट हाउस में। और अब थके हुए सबके चेहरे थोड़े थोड़े
और डिनर चल रहा है, सॉरी लंच चल रहा है अभी तो, है ना, लंच चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया। इसके बाद डिनर, कुछ और प्रोग्राम है बीच में, वो करेंगे फिर आगे का। सुबह हमारे कुछ लोग क्योंकि हमारे पास गया ही हेल्थ की बड़ी लंबी लिस्ट है, तो ये सब लोग गाइड करेंगे पेशेंट को। सर जितने लोग आएंगे हमारे सब, हाँ आप लोग लेंगे तो जो जो डॉक्टर एक्सपीरियंस PhD से विक्रम PhD भी है भैया, आगे आ ये बड़े काम। कल जो भी किसी को परेशानी हो तो 2 लोगों को जरूर पकड़ना, इधर से कुदरती जी को ये PhD से है और इधर से नेगेटिव को पकड़ लेना आप। तो जो लोग कल सेवाएं दे रहे हैं मैं उनका नाम बताना चाहूँगा सर। तो डॉक्टर विनोद कुमार, ये इंटर्न मेडिसिन, डॉक्टर दानू, डॉक्टर चौहान, सोनू चौहान, डॉक्टर मानवी श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रहलाद चावला, डॉक्टर मीनाक्षी एंड डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, ये सब मेडिसिन के हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी न्यूरोलॉजिस्ट था, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो नहीं आ पाए, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके भी कुछ प्रॉब्लम होगी, वो नहीं आ पाए। तो ये हमारे जो मेडिसिन में है, ये डर्मेटोलॉजी में भी काम करते हैं, न्यूरोलॉजी में, तो वो उसमें बढ़ जाएंगे, मैं कल बता दूँगा। डॉक्टर सुधीर शर्मा सर्जरी, डॉक्टर पुनीत बसिस कार्डियोलॉजी, डॉक्टर पुनीत गुप्ता चेस्ट फिजिशियन, डॉक्टर अरिजीत क्रिटिकल केयर, डॉक्टर संजय गर्ग ऑर्थोपेडिक्स। ये मेरे नाम आप लोगों का बहुत स्वागत। और तेरी चंदन सर, नेगी जी, हमारे योगेश जी, और ये नीरज जी, मिश्रा जी गाइड आ रहे हैं। कैंप शुरू हो गया है और ये सुबह के 10 बज रहे हैं। पेशेंट्स आना शुरू हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया मौसम, हल्की धूप खिली हुई है, ठंडी हवाएं, सारे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। में दिखाना है मैम गाइडी डॉक्टर चलो ठीक है, चलो लोकेश जी फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग, तो डॉक्टर
लगाओ लगाओ लगाओ। कमल राजपूत नीचे जो है चेन हो डेंटल डॉक्टर अपने पास सैंपल भी लाते हैं। क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखा है। जो सोच के आए थे थोड़ा कुछ फायदा मिला? फायदा अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। दवाइयाँ मिल गई? दवाई सब चलिए डॉक्टर से बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपको कुछ दिखाया बेटा दांतों पे? हाँ दिखाया दांतों का? कहाँ ब्रश लाए हो? पेस्ट भी मिल रहा, ब्रश भी मिल रहा है। वेरी गुड, बढ़िया। तो रिव्यू है पेशेंट्स के, अच्छे रिव्यू हैं। डॉक्टर्स भी पूरा मन लगा के सेवा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे शुरू हो गया था। इस फ्लोर पे डॉक्टर्स की टेस्टिंग हो रही है। नीचे के फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन, दवाइयाँ, यहाँ पे ECG, ECG मेल्स का, फीमेल का साइबर भी भैया उधर क्या हो रहा है? अच्छा ओके ओके ओके। कितने हो गए होंगे अंदाजा आज? 20-22 हो गए। हाँ जी मैम आप जो दिखाने आई थी आपको कुछ हेल्प मिली? हाँ हेल्प डॉक्टर से हो गई, बात हो गई? यूरिक एसिड और ECG वगैरह करवाया। तो दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ पे हाँ, मिल रही है, मिल आपको गई। पता है ना? हाँ जी दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ जी ठीक लगा आपको? हाँ जी बढ़िया है बहुत। जो भी यहाँ पे गुरुद्वारा परिसर में आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जूते चप्पल नीचे उतार के आए और डॉक्टर्स सारे परामर्श ले लीजिए डॉक्टर से और उसके बाद ही नीचे जाए। यहाँ पे मेडिसिन काउंटर नीचे है, आपको जो डॉक्टर लिख रहे हैं उसकी मेडिसिन नीचे अवेलेबल है और जितनी भी यहाँ पे स्पेशलिटी शुरू हो चुकी हैं आप उसका फायदा उठाएं। दिल्ली नोएडा के डॉक्टर्स आए हुए हैं आपकी सेवा में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इलाज अच्छे से करा के जाएं। धन्यवाद। ये इसका दूसरा फ्लोर है। ये दवा काउंटर है। ये अंदर पूरा दवा काउंटर है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ब्रिज माता देवी मुझे वो चाहिए। ये एक टेम्परेरी मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि सबको दवाइयाँ महीने भर के दे रहे हैं भाई। हाँ, दवाइयाँ कितनी कितनी उपलब्ध है? जो है यहाँ पे सब हैं, सब मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई पैसा इसका लगता है? पैसा नहीं लगता नहीं है। लगता। पैसा मुफ्त किस सेवा, बात की सर? मुफ्त सेवा, मुफ्त सर, पूरी मुफ्त। देखो सारे वॉलंटियर्स तन मन से लगे हुए, धन तो नहीं है, तन मन से जरूर लगे हुए हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 काउंटर बने हुए हैं, चारों पाँचों काउंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अरे भाई साहब सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि कैसे कैसे खानी है दवाई। ये है आपको मैम दवाइयाँ मिल रही हैं पूरी? हाँ जी मिल रही है। ये कुछ टेस्टिंग के हैं, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे न्यूरोपैथी टेस्ट, हड्डियों के जांच का टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। वही है सामने 5 नंबर पे। भैया ये कौन सा टेस्ट है? ये BMD हो रहा है जी, बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें क्या रेंज आती है नॉर्मल? अगर ठीक स्कोर -1 से नीचे होना चाहिए। -1 से नीचे होना चाहिए, अगर ऊपर है तो फिर डॉक्टर की -2 जरूरत से है। लेके -1 से लेके -2.5 तक ऑस्टोपिनिया, ओके। -2.5 के बाद ऑस्टोपोरोसिस में जाता है। तो इसका कितना इलाज कितना चलता है, कितना कम से टाइम कम तक? 3 महीने 6 महीने 3 महीने बाद आ जाता है कब? ऑस्टोपिनिया 3 महीने 6 महीने में, ऑस्टोपोरोसिस है तो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा उसको लगेगा। ओके, तो बेसिकली क्या कम होता होगा? कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमजोर होने लग जाती है अंदर से, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी होने लगती है। ओके, उसकी वजह से खान पान का भी हाँ, दिक्कत होती खान है। पान आजकल जैसे कैल्शियम के सोर्स नहीं खाते हम, दूध वगैरह नहीं पीते, कोई नॉन वेज नहीं खाता या पनीर वगैरह नहीं खाता। तो अभी अंदाजा कितने टेस्ट कर लिए होंगे आपने? मैंने 26-30। वेरी गुड, थैंक यू। ये भी BMD टेस्ट है? इसमें कितने टेस्ट हो गए आज? इसमें हो गए समथिंग 60 के करीब हो गए, 60-70 कितने टेस्ट हो गए? क्या रिजल्ट क्या यहाँ का आ रहा है? रिजल्ट ज़्यादा अगर ऑस्टोप्रोसिस निकल रहा आ है। रहे हैं? हाँ क्या ऑस्टोप्रोसिस लगता होगा अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे खान पान से संबंधित दिक्कत है क्या? सब ये आजकल खान पीन की वजह से ही होता है। ये अच्छे से डाइट नहीं हो पाती पेशेंट की, और फिर ये चलते भी पहाड़ी पे काफ़ी, ओके ओके। पहाड़ी पे चढ़ते भी तो होते ही है घुटने में। अगर दवाई से कितने महीने में रिकवरी हो जाएगी? दवाई से 1-1.5 महीने में कभी ऑस्टोप्रोसिस में तो टाइम लगता है, बाकी ऑस्टोपिनिया जो होता है ना उसमें तो जल्दी कवर हो जाता है, 1-2 महीने में ही कवर हो जाता है कैल्शियम। चलिए मैं पेशेंट से बात कर लेता हूँ। भाई साहब कब ये डिटेक्ट हुआ आपको, कब पता चला? सब जांच तो मैं आज ही करा रहा हूँ। अच्छा पहली बार आपको कुछ लक्षण नजर आ रहे थे इसके कि ऐसा हो सकता है, या कैंप लगा है इसलिए आए आप? कैंप पे लगाया पे बोला दिखा ले, चेक कर लेता हूँ। तो अभी इनकी क्या रिपोर्ट आ रही है भाई साहब? कम है, 2.2 आ रहा है। ये क्या है, इसको समझा जाए? ऑस्टोप्रोसिस के ज़्यादा है कम है? ज़्यादा कम है। ज़्यादा है। ओके, तो भाई साहब थोड़ा ध्यान रखो आप, है ना, इसका भी, क्योंकि आगे दिक्कत हो सकती है। थैंक यू। ये किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर HbA1c HbA1c ब्लड टेस्ट हो रहे हैं सारे, यूरिक एसिड, अच्छा, और काफ़ी भीड़ है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए मेरे हाथ में कितने पर्चे मैं हैं। भाई देख पा रहा हूँ कि कम से कम 50-60 पर्चे ज़्यादा पर्चे हैं। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। नहीं, जल्दी अंदर जल्दी टीम है। नंबर आ रहा है, बहुत टीम है हमारे पास। ओह, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरी टेस्टिंग टीम बैठी हुई है। भैया किस चीज़ का टेस्ट है? सर PFT का टेस्ट है, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या रेंज रहती है, ठीक या खराब? नॉर्मल की रेंज सर जो FBC है वो जी। 80% होना चाहिए, 80% से होना चाहिए। 80 से नीचे जाएगा तो माइल्ड रिस्ट्रिक्शन आएगा उसमें। कितने टेस्ट हो गए आज? अभी तक तो सर अभी 50 के समथिंग हो गए हैं। तो इसमें क्या ज़्यादातर क्या निकला, ठीक निकले या थोड़ा हाँ, दिक्कत? अभी तक तो फिलहाल नॉर्मल ही निकले हैं, Normal नॉर्मल पेशेंट हैं। कुछ पेशेंट हैं 10-12 पेशेंट जो मतलब माइल्ड रिस्ट्रिक्शंस और मॉडरेट और 2-4 सीवियर ऐसे हैं। मुझे लगता है शुद्ध हवा है इसलिए शायद कम निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपने कराया टेस्ट ये?
बच्चे का कुछ लग रहा था पहले से लक्षण आपको लग रहे थे कि कराने की जरूरत है या ऐसी कैंप में आ गए इसलिए कराना है? नहीं भैया, इसका ना टाइफाइड बिगड़ा, इसको टाइफाइड का इलाज चल रहा है। अच्छा, इलाज चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल से चला है। ओके, कब से है ये? 10-15 दिन से। अच्छा, वैसे भी चीज़ और बताएं, जैसे किसी को निकलता है यहाँ पे कि उसको डिटेक्ट हो गया, फिर दवाइयों से कितना इम्प्रूव हो सकता है और कितने टाइम के सर अंदर? ये देखिए, मैं ये सांस की नली होती है ना, उसमें हाँ जी। सूजन, ये स्मॉल, ये एयरवेज है, ओके। ये लंग्स की एयरवेज है। ओके। इसलिए नॉर्मल है, ये एयरवेज में देखिए ये सूजन आ गई है, अच्छा। ये सूलिंग आ गई है और जकड़न हो गई है। अच्छा। उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये होती किस वजह से, ये ट्रिगर पॉइंट है। जैसे कि आपका ये स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, तो या पेड़ पौधों के परागण होते हैं वो उड़ के आ गए, वो धूल मिट्टी हो गई, लंग इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि नमोनिया हुआ या आपका टीबी हुआ या अभी कोविड आया था वो हुआ, वो लंग इन्फेक्शन में आते हैं। घर में पालतू जानवर हैं वो उसकी वजह से भी हो सकता है, उसके बाल उड़ के आ जाते हैं तो कभी कभार उसकी वजह से भी खांसी वांसी हो सकती है। स्मोकिंग अगर कोई करता है या घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, और ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस, ऐसा भी है, ज़्यादा भाग-दौड़ करने से ज़्यादा भी हो भाग जाता है। दौड़ की वजह से, और अपना क्या कहते हैं ज़्यादा सोच विचार, हंसना, ज़्यादा रोना उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी तक तो कहते हैं कि हंसो मस्त रहो, नहीं, हाँ, रहो, लेकिन ज़्यादा नहीं हंसना अच्छा, चाहिए, ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। हर चीज़ की और ये अपनी अच्छी मौसम, नहीं होती। और मैंने सबसे ज़्यादा ये ट्रिगर करता है मौसम चेंज होने की, वेदर चेंज होने में। अच्छा। जब जैसे वेदर चेंज होता है तो क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, सामान्य 4 सिम्टम्स हैं, जैसे कि लगातार खांसी आना, हाँ। सीने पे भारीपन रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेते वक्त साई साई सीटी जैसी आवाज़ आना। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पीएफटी टेस्ट, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो लंग्स की एयरवेज होती हैं, जो एयरवेज को डिटेक्ट करता है वो कितना काम कर रही है, कितने % काम कर रही है, उसी हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। एक मेडिसिन वो रिलीवर होती है जो तुरंत रिलीव कर देती है, एक मेडिसिन कंट्रोलर होती है जो चीज़ से आपको दिक्कत होती है उस चीज़ को रोकथाम करती है, आगे नहीं बढ़ने देती, वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। यू वेलकम। कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? ये आप लोग कर रहे हैं हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो होता है कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसमें कितना खून की मात्रा कितनी है, आयरन कितना है, जैसे तो अभी कितने टेस्ट हो गए होंगे? हमारे होंगे 80 के आसपास में। क्या आया, रिजल्ट क्या रहा है? लेकिन है काफ़ी लोगों का यहाँ पे है, लोग समझते हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, बट है प्रॉब्लम। क्या कारण होगा यहाँ पे अगर इतना आ रहा है? 50% से ज़्यादा लोगों को है। ज़्यादा है। ज़्यादा है। क्या कारण है? रीज़न वही है बेसिकली कि ये लोग डाइट जो, हाँ, खान पान की जो है ना जो सिस्टम है उसमें लगता है कि थोड़ा सा ये लोग करते नहीं, जैसे हरी सब्जी नहीं खाते बहुत लोग, आप लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं बेसिकली यहाँ पे। हम फालतू खाते हैं, ये लोग कम खाते हैं, दोनों को दिक्कत है। अच्छा, तो कराना चाहिए लोगों को ताकि लगे कि हाँ भाई अब वीकनेस है बहुत इसकी रीजन। दवाई से कब, कितने जल्दी, कितना महीना लग जाएगा कि वो ठीक हो जाएंगे? कोई 3 महीने कम से कम 3 महीने। एटलीस्ट कम से कम आयरन दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं? दवाई है हमारे पास शायद तो है। थैंक यू सो मच। समझ में आया बच्चा मुझे? सर ये क्या टेस्ट है, कौन सा टेस्ट? सर लिपिड है, लिपिड टेस्ट। एक जनरल भाषा में अगर समझा जाए, लेमन समझे तो क्या समझे इसको? ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है ब्लड में, ओके, उसके लिए टेस्ट कितने है। टेस्ट हो गए होंगे अंदाजा? इसमें सर 50 हो गए, इधर करीबन 80। तो 80 इसमें LDL, HDL, TG वगैरह सब बढ़ के आता है। कितने % लोग लग रहा है जिनको है? इसमें लिपिड में तो कम आ रहे हैं, कम। मतलब हाँ कम निकल रहा है। अच्छा, HbA1c ज़्यादा है, HbA1c ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को शुगर ज़्यादा है। शुगर ज़्यादा है? हाँ शुगर ज़्यादा है यहाँ। ये तो बड़ी मेहनती लोग यहाँ पे होते हैं। लिपिड में सही है। अच्छा। हाँ लिपिड सही आ रहा है। लिपिड सही आ रहा है, शुगर ज़्यादा आ रहा है। शुगर ज़्यादा आ रहा है। तो ये पहाड़ों में तो चलना भी बहुत हो जाता है आप लोग का, तो मैम क्या लग रहा है क्यों हुआ होगा? खान पान की मेन खान पान। चेंज हो रहा है। अच्छा, खान पान चेंज हो हवा रहा है। पानी सबसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। मतलब ये जो मेट्रो सिटी का असर है वो यहाँ भी आ रहा है धीमे धीमे। आ रहा है। आ रहा है। चलिए, तो आप मैम क्या टेस्ट कराने आई हो? अच्छा, तो आपको पता चला कुछ दिक्कत आ रही है या कैंप लगा है इसलिए आप आ गए कि चलो करा लेते हैं? नहीं सर, दिक्कत आ रही है। आ रही है? हाँ, बहुत कब से प्रॉब्लम आ दिक्कत रही है। ये तो 1-2 साल से आ रही थी। अच्छा, तो हमने ऐसे नॉर्मल में लिया, ओके। लेकिन जब ज़्यादा ही हुआ फिर आज कैंप में आ गए। तो यहाँ पे दवाइयाँ भी मिल रही हैं इसकी, जी सर। है ना? दवाइयाँ लेके जाएंगे आप? बीपी और शुगर तो हमारा नॉर्मल निकला। हाँ।
तो आप थोड़ा बहुत जो सोच के आए थे ठीक लगा यहाँ पे कैंप में आके? अभी देखो सर 2 ही टेस्ट हुए मेरे, उसमें तो बिल्कुल सही निकला। ओके। एक एलर्जी का हुआ, उसमें है थोड़ा प्रॉब्लम। ये डॉक्टर की कहने पे कराए या अपने आप कराए? नहीं सर, डॉक्टर के कहने पे, डॉक्टर सर ने लिख के दिया। अच्छा। तब जाके मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे ये हो रहा है। ओके। फिर डॉक्टरों ने, उनके पास गई मैं फिर। थैंक यू। ओके। सर ये कौन सा टेस्ट होता है? यहाँ पे अभी हम लोग एंडोस्कोपी की जांच कर रहे हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसी जांच होती है जिसमें ट्यूब में लाइट और कैमरा लगा हुआ होता है। ये लाइट और कैमरा के ज़रिए, ट्यूब के ज़रिए हम लोग मुंह के रास्ते से धीरे धीरे अंदर जाते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए अंदर की चीज़, हमारे खाने की नली, हमारे पेट, हमारी छोटी आँच की पूरी छवि हम लोगों को दिख जाती है। उस बेसिस पे हम लोग ये आइडिया लगा देते हैं कि ये पेट में जो लोगों को गैस की समस्या होती है, कभी जलन की समस्या होती है, भूख नहीं लगने की समस्या होती है, खाना मुंह में आ जाता है, पेट फूल जाता है, कभी कभी लोगों को उल्टी में खून में उल्टी आ जाती है, काली लैट्रिन आ जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस छोटे से पाइप के ज़रिए ना केवल देख सकते हैं, कभी कभी कोई छोटी मोटी गांठ वगैरह हो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, कहीं से कुछ खून आ रहा हो उसको बंद भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जाँच है, बहुत सिंपल जाँच है, 2 से 3 मिनट की जाँच है। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि एक पतली सी ट्यूब अंदर जाएगी तो तकलीफ़ होगी, अंदर में गला छिल जाएगा, पेट में ज़ख्म हो जाएगा, तो लोग डरते हैं, घबराते हैं। सबसे पहली बात, ये जांच 2 से 3 मिनट की जांच है। पतली है ट्यूब, बहुत ट्यूब इतनी पतली है कि छोटी उंगली से भी पतली है। जो हम लोगों का खाने का नली है, अगर मैं उसके डायमीटर की बात करूँ तो 35 mm के आसपास डायमीटर होगा, लेकिन जो नली हम लोग डालते हैं वो सिर्फ 7 mm की होती है, तो आसानी से अंदर चली जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। गले में हम लोग कुछ स्प्रे भी करते हैं ताकि थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया मिल जाए। तो कुल मिला के ये जांच बहुत सिंपल जांच है। अगर किसी को पेट की समस्या बहुत दिनों से चल रही है और छोटे मोटे दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो ये जांच करानी चाहिए। कितने टेस्ट आज कर लिए होंगे आपने? क्या चीज़? कितने टेस्ट आज कर लिए होंगे? आज तो मैंने अभी 10 टेस्ट किए हैं सुबह से। 10 में से कितना ठीक निकला और क्या रेशियो? आप समझिए कि 8 लोगों के पेट में अल्सर निकला और एकदम डीप घाव वाला, और उसमें ऐसा अल्सर था कि हम लोगों को 2 एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे, उसमें गहरा जख्म के साथ इन्फेक्शन भी निकला। ओह, ये यहाँ तो मुफ्त है पूरा, लेकिन अगर कोई बाहर कराए तो कितने का अंदाजा पड़ जाता होगा? आप ले लीजिए कि अगर एक बड़े शहर में अगर हम लोग ये जांच कराते हैं तो कहीं पे 7,000, कहीं पे 10,000 इस तरह की दाम पड़ेगा। तो बहुत नोबल कॉज हो रहा है यहाँ पे। और जो ये इसकी दवाइयाँ क्या होंगी फिर, अगर जो 8 पेशेंट हैं जैसे, तो कितना देर में ठीक हो जाएंगे वो आपको लगता है? इसकी की पूरी जो दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, पूरी की पूरी घाव भर जाते हैं, पेशेंट को काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। शुरू के 2 हफ्ते में थोड़ी ज़्यादा दवाई चलती है, उसके बाद 3-4 हफ्ते थोड़ी कम दवाई, कुल मिला के 4 से 6 हफ्ते में काफ़ी हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो पेशेंट हैं किस स्टेज के हैं? मतलब नॉर्मल स्टेज भी होती होगी इनमें शायद? नहीं, ये कोई कैंसर वैंसर तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर इसको हम लोग छोड़ देंगे ना तो बीमारी धीरे धीरे और गहरी होती जाएगी, फिर पेशेंट को और परेशानी पे परेशानी होती जाएगी। जैसे आज भी हम लोगों ने जो केसेस देखे, घाव काफ़ी गहरे हो रखे थे ऑलरेडी, और घाव खाली पेट में नहीं, छोटी आंत तक पहुंच गए थे। तो मेरे को लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। लापरवाही मतलब कि ये कि समय पे अगर जांच हो जाए तो ट्रीटमेंट और आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। 3 महीने की दवाई दे रहे हैं पेशेंट को, और कुछ जो लोग हैं जो छड़ी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए हमने वो एडजस्टेबल छड़ी, जिसमें हमने नीचे वो लगाया स्टॉपर टाइप का रबर का, जो स्लिप ना हो पहाड़ में, वो दिया है। और ऑर्थोपेडिक्स वालों ने हॉट वाटर बॉटल दिया है, उनको बुलाते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर कमाल आगे। एंड कॉलगेट की टूथपेस्ट आए हैं, वो लोगों को दिया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है डेंटिस्ट, हमारे डेंटल सर्जन ने। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन करीब 1000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम आशा कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा आज पेशेंट जितनी हम आशा कर रहे थे उतनी आए नहीं, और हम नॉर्मली जो 2000 से 3000 पेशेंट की आशा करते हैं। हम इस बार दवाइयाँ जो है 3000 पेशेंट के हिसाब से लाए थे। पिछली बार भी हमने यहाँ कैंप लगाया था तो 1560 पेशेंट हमने देखे थे। एंड मैं हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि ये
कैंप एक निस्वार्थ भाव से लोग यहाँ पे सेवा करने आते हैं। हमारी जुनून चैरिटेबल सोसाइटी जो हमने 3 साल पहले बनाई है, उससे पहले हम सब अपनी स्वेच्छा से आकर के करते थे। कुछ ये हुआ कि क्या नाम रखना है, सोसाइटी कुछ नहीं बनाना। फिर ये डिसीजन हुआ कि जो लोग हमको डोनेट करते हैं, हमारे मित्र लोग, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको एक सोसाइटी का रूप दिया जाए, सो दैट आगे भी चल के ये मतलब ये सोसाइटी चलते हैं और एक अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट कैंप हमारा दिवाली के नेक्स्ट वीक में बद्रीनाथ में होगा और उसमें जगह भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि नंदप्रयाग में होगा या जोशीमठ में होगा। तो उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी 3 महीने बाद। और हम ये सब काम 2004 से कर रहे हैं। 2004 और 2005 में साल में एक बार करते थे और 2005 के बाद 2006 से साल में 2 बार ये कैंप करते हैं, एक गर्मियों में मई जून में और एक अक्टूबर नवंबर। डॉक्टर साहब, ये तो जो रिमोट कंट्रोल एरिया है हमारे यहाँ पिछड़े क्षेत्र में, क्या ऐसी जगह पे कैंप लगेंगे? हम रिमोट एरिया में ही करते थे। यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि न्यू टेहरी में हॉस्पिटल है, लेकिन उस समय डॉक्टर नहीं थे, अब तो खैर डॉक्टर सब आ गए हैं वहाँ पे। तो हम आए थे इसी भावना से कि यहाँ पे भी हमको गरीब लोग मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन मुझे उतने गरीब लोग आ नहीं पाए। शायद जो प्रशासन से उनका आने जाने का वो बंदोबस्त ना हो पाया। बट जितने भी लोग आए, हमने उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि फीडबैक मिला है कि बड़े खुश यहाँ से गए हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो गरीब हैं, जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम दवाई दें। और कुछ लोगों तो हम जो हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने जो इनहेलर होते हैं जो सांस के लिए, वो 6 महीने के उनको इनहेलर दिए हैं। तो जो लोग आए उनको फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। ठीक है सर, अब ऐसे करोगे आप एक घंटा नहीं लगाओगे सर। आपको जो दवाइयाँ लिखी वो मिल गई सर? आप संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट है सर, बढ़िया रहा? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं वो मिली आपको? जी मिल गए सर। जो आप इलाज सोच के आए थे वो थोड़ा बहुत हुआ? हाँ जी, अभी हुआ जी। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। हमारी मेहनत कामयाब हुई? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जी थैंक यू सर। आप दवाइयाँ मिली आपको? दवाइयाँ लिया? ले लिए। और दवाइयाँ जो लिखी थी मिल गई? जी सर। आप खुश हैं? खुश हैं। जो इलाज कराने आए थे हो गया? जी सर। मैम 1 मिनट मैम। मैम 1 मिनट। आप जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी मिली आपको? जो इलाज कराने आए थे, परामर्श लेने आए थे डॉक्टर का, वो मिला? आप परामर्श से खुश हैं? डॉक्टर ने सही देखा, दवाइयाँ सारी मिल गई? क्या कहेंगे आज के कैंप के बारे में? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा था। और अगले साल भी अगर इस तरह का कैंप, अच्छा, ऐसे डॉक्टर भी आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दवाइयाँ लेके जा रही हैं तो खुश हैं? जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी मिल गई सारी दवाइयाँ? खुश हैं। हाँ। और जो इलाज सोच के आए थे वो मिला आपको? हाँ, मिला। क्या लगता है इस तरह के कैंप होने चाहिए? होने चाहिए। होने चाहिए। होने चाहिए। जनता इकट्ठी हो गई, जनता इकट्ठा हो गया और आपको भी बाहर जाना नहीं पड़ा, पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। कोई पैसा तो नहीं लगा यहाँ पे? धन्यवाद, दवाई मिली है। थैंक यू। हेलो मैम, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी मिली आपको? क्या जो आप सोच के आए थे वैसा डॉक्टर ने देखा? आपको संतुष्ट हैं आप डॉक्टर के इलाज से? इस तरह के कैंप होने चाहिए और भी? क्या कहते हो? कुछ नहीं। जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी वो आज आपको मिल गई सारी? कोई पैसा लगा? और डॉक्टर ने जो इलाज किया ठीक से किया? आप खुश हैं डॉक्टर के इलाज से? इस तरह कैंप होने चाहिए? होने चाहिए। और आपके साथ में भी कोई और आए? अच्छा, आप भी दवाइयाँ मिल गई ठीक ठाक? अब आप इन दवाइयों को टेस्ट नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बस वो थोड़ा देखा है, बस दवाई दिखे। अच्छा, दवाई लिखे, टेस्ट की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। टेस्ट अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर दवाइयों से ठीक हो तो टेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह कैंप होने चाहिए। अच्छा लगा, धन्यवाद।
आज आप ये डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, वो मिल गई आपको सारी दवाइयाँ? हाँ जी। जो आप इलाज सोच के आए थे, हुआ वो इलाज? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। ये जो है संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। होने चाहिए इस तरह के कैंप? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो है सारे जो है विशेषज्ञ आ रखे हैं, डॉक्टर्स जी। जो हैं, और टेस्ट ऑन द स्पॉट टेस्ट हो रहे हैं। कोई शिकायत? नहीं कोई शिकायत नहीं है। बहुत धन्यवाद बढ़िया। धन्यवाद, थैंक्स। माता जी, आप दवाई लेने आई हैं? मिल गई दवाई? खुश हैं? धन्यवाद। नमस्कार सर, हम लोग का इस तरह का कैंप आज लगा, आपने देखा सारा कुछ जी, और खुद भी शायद परामर्श लिया है जी। आपको परामर्श ठीक मिला? बहुत बढ़िया। दवाइयाँ मिली? बहुत अच्छी। और आपका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था गुरुद्वारा समिति की धन्यवाद तरफ आप से। लोगों का, आपके आने का धन्यवाद आप लोगों का, जो इतना दूर से आप यहाँ चल के आए और आपने लोगों को इतना हेल्प कर रहे हैं। यहाँ नई नई मशीनें ऐसी आई जो यहाँ नहीं थी अवेलेबल, बिल्कुल, और वो उसके बावजूद भी आपने सबके टेस्ट किए और 3 महीने की दवाइयाँ फ्री दी। लेकिन मेरे को एक दुख हुआ कि लोग फिर भी कम आए। हाँ वो है, बट जो आए वो एटलीस्ट, लेकिन जो आए वो बड़े सेटिस्फाइड हैं। मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। मेरी वाइफ का टेस्ट हुए, मेरा खुद का टेस्ट हुआ, हमने पूरे परिवार का टेस्ट कराया। लेकिन बहुत बढ़िया रिपोर्ट, बहुत अच्छा कोऑपरेशन। सर आपको बता दूं, यहाँ जो डॉक्टर आए हैं उनके नोएडा दिल्ली में 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, वो अपना टाइम छोड़ के सेवा के लिए आए थे, ठीक है ना? बड़ा खुश हुआ, बड़े अच्छे लगे जो भी हैं। मैंने अपनी एंजियोप्लास्टी इंदौर कराई, लेकिन यहाँ के डॉक्टर आके देख के मुझे तबीयत खुश हो गई कि उनको यहाँ में टाइम मिल रहा है उनके साथ। आप लोग का सहयोग रहेगा तो हर साल इस तरह का कैंप लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैम 1 मिनट सिर्फ। मैम 1 मिनट, मैम 1 मिनट। दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिखी थी मिल गई आपको? आप इलाज से संतुष्ट हैं? कैसा लगा आपको कैंप में आके? ठीक लगा? तो 2-3 महीने की दवाइयाँ इनको ढंग से आप करिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।